बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्फिरा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्टार्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस कहते हैं ज़माना माजी को, गुजरे हुए ज़माने को, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं फ़ेल माजी जारी को। गुजरे हुए ज़माने में कोई काम शुरू तो हुआ लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अगर देखिए, अगर किसी जुमले में कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया गया हो जो ज़माने माजी में एक ख़ास वक्त में जारी रहा हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम जारी हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। एक निशानी इन जुमलों की ये है कि इन जुमलों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी और रही थी वगैरह आता है। हेल्पिंग वर्ब इन जुमलों में जो यूज़ होगी वो है वाज और वर। सबसे पहले देखते हैं कि वाज और वर्ब का इस्तेमाल कहाँ होगा। वाज का इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और वर्ब का इस्तेमाल होगा यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। और अब हम देखते हैं फार्मूला। पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर्ब इस्तेमाल होगी। उसके बाद है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी और प्लस है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले फार्मूले को शॉर्ट करते हैं। सब्जेक्ट का एस आ गया है प्लस वाज वर्ब प्लस वी फर्स्ट आईएनजी, जिसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट का ओ लग गया है। पॉजिटिव सेंटेंस है ये, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई क्योंकि सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वाज लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, इसलिए आई वाज प्लेइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। वी वर राइटिंग, वी हम, ठीक है, इसके साथ वर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए वी वर राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ वाज और वर्ब के साथ हम नोट लगाएंगे, बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम है। वी वर नोट रनिंग, तुम नहीं दौड़े थे। सब्जेक्ट का यू आ गया है और यू के साथ वर लगता है, इसलिए वर के साथ नोट लग गया है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगाना है हमने, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ वाज और वर्ब के साथ नोट लगा है। यू वर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़े थे। आगे है मैं सबक नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग द लेसन। आई इसमें सब्जेक्ट है, एस का हमने आई लगा दिया है सब्जेक्ट। वाज वर आई के साथ वाज लगता है, इसलिए वाज लगाया है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने वाज के साथ नोट लगाया है। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है, और द लेसन, लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये बना है आई वाज नॉट रीडिंग द लेसन। हमने फार्मूले को देखकर ही जुमला बनाया है, मैं सबक नहीं पढ़ रहा था। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जुमले के शुरू में आ जाता है, इसलिए वाज वर्ब जो है वो पहले आए हैं। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ मैंने आपको और अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि अगर उर्दू जुमले के शुरू में क्या आएगा तो हम वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इन उर्दू जुमलों में क्या जो है वो जुमलों के शुरू में है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अगर क्या जुमलों के दरमियान में होता तब हमने वट लगाना था। अगर देखिए क्या मैं सोच रहा था, वाज आई थिंकिंग, क्या का इस्तेमाल जुमले के शुरू में हुआ है, इसलिए जब हमने इसका इंग्लिश में से ट्रांसलेट किया है तो हमने फार्मूले के हिसाब से वाज जो है वो जुमले के शुरू में लगाया है, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। वाज आई थिंकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है। क्या मैं सोच रहा था, क्या हम चांद को देख रहे थे। वर्ब वी सीइंग द मून, वी जो है वो प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वर लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है। द मून जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। फार्मूले के हिसाब से ही हमने जो है वो जुमला बनाया है। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है।
सिर्फ फार्मूले को सामने रखिए और आप जुमले को बनाइए। इन जुमलों की जो निशानियां हैं वो भी आप देख चुके हैं कि रहा था, रही थी वगैरह आते हैं। माजी में कोई काम शुरू हुआ लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।